भारतीय संस्कृति और विवाह पद्धति से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रहा है। जहां ताज़ा उदाहरण इंदौर में देखने को मिला, जहां वैवाहिक रिश्ते को मजबूत करने और पूरी उम्र एक दूसरे के लिए चलने के संकल्प के साथ तीन विदेशी जोड़े हिंदू परंपराओं के अनुसार विवाह के बंधन में बंधे। तीनों जोड़ों ने अपने विवाह उत्सव की शुरुआत मेहंदी और महिला संगीत जैसे कार्यक्रम के साथ की, जिसके बाद 7 फेरों के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। अमेरिका, इटली, पेरू के 3 कपल ने इंदौर में भारतीय रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। तीनों कपल ने उज्जैन के निनोरा स्थित परमानंद योग आश्रम में 7 फेरे लिए, जहां परंपरा और संस्कृति से प्रभावित होकर तीनों ने यहां फैसला लिया था। तीनों ने रविवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में निनोरा स्थित परमानंद योग आश्रम में 7 फेरे लिए और अपनी जिंदगी की शुरुआत की। आपको बता दें कि इन तीनों कपल ने शादी के बंधन में बंधने से पहले अपने नामों में भी बदलाव किए। तीनों ने हिंदू नामों को अपनाते हुए शादी करने का फैसला लिया, जहां डारियो अब विष्णु आनंद हो गए। इसके साथ विवाह में बंधने वाली मार्टिना अब मां मंगलानंद हो गई हैं। इसी तरह इयन अब आचार्य रामदास आनंद हो गए हैं और ग्रेबियाला का नया नाम मां समानंद हो गया है। वहीं मौर्जियो को अब प्रकाशानंद पुकारा जाएगा। इसके साथ ही नीलमास का नया नाम मां नित्यानंद हो गया है। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। परंपरा और भारतीय संस्कृति के साथ में जुड़कर इसी दृष्टि से विवाह कर रहे हैं। और जब ये हमारे शिष्य हैं, योग करने आए, ध्यान करने आए, ध्यान सीखते सीखते कई सालों से आ रहे, तो इनको भारतीय संस्कृति में जो विशेषता लगी कि इस भारत भूमि में क्या विशेषता है कि यहाँ पे कपल शादी करते हैं तो यहाँ तलाक इतना जल्दी नहीं होता। विदेशों में 70% तक तलाक हो जाते शादी के बाद। भारत में आज भी वह जो डाटा है मात्र 2% या उससे कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरे में हमारे मूल्य हैं और शादी भारत में अनुबंध नहीं होती। जैसे विदेशों में विवाह के बाद में कहते हैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इन लॉ का अर्थ है कि कानूनन रूप से। हमारे यहाँ कानून का अर्थ नहीं है, हमारे यहाँ वह अनुबंध नहीं है, हमारे यहाँ संबंध है। और संबंध भी ऐसा 7 जन्मों का। यदि पति में यदि दुख है या पत्नी में दुख है तो दोनों का दुख एक हो गया, सुख है तो एक हो गया। सिर्फ शारीरिक आकर्षण के लिए भारत में विवाह नहीं होता। यह बहुत गहरे में मुक्ति का भाव है कि मोक्ष मिलेगा विवाह के बाद में, क्योंकि 16वां संस्कार जो है अंतिम संस्कार है और भारतीय विवाह 15वां संस्कार है। जब हमने इनको सब बातें बताई तो ये उससे बहुत प्रभावित और अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। इसलिए इनकी तीनों की शादी जो है कल सुबह भारतीय संस्कृति और भारतीय सिस्टम रिचुअल के साथ में उज्जैन में पूरी संपन्न होगी। 2 दिन में तो कौन कौन से आयोजन हुए, कैसे रस्मों को निभाया गया है? यहाँ पर पूरी तरह से जो भारतीय रस्में होती हैं, हल्दी की रस्म रही, मेहंदी की रस्म रही, लेडीज संगीत रहा और कल जो है पूरा इनके साथ बाजे गाजे के साथ में घोड़ी का भी होगा कार्यक्रम और फिर फेरे होंगे, सप्तपदी होगी, 7 प्रकार के जो संकल्प लिए जाते हैं वह होंगे। पूरी संस्कार जो है रिचुअल्स पूरे किए जाएंगे और इनको उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ भारत में सनातन पद्धति से हम विवाह करते हैं, उसी पद्धति से इनका भी विवाह किया जाएगा। ठीक है।